उसने मुझे छुआ और मां चुप रही। चुप्पी की कीमत सुजाता ने चुकाई थी। अब वक्त है आवाज उठाने का। बचपन छीन लिया गया, पर हिम्मत नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। आज हम कहानी में बताएंगे कि दीदी का दर्द, बचपन की दबी चीखें समाज की गहरी सच्चाई को कैसे उजागर करती है। इसलिए कहानी को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सुजाता, जिसे सब प्यार से दीदी कहते थे, 35 साल की एक सुलझी हुई महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान हमेशा खिली रहती थी। वह एक सफल लेखिका थी, जिसकी कहानियां अक्सर महिलाओं के संघर्ष और उनकी अनकही पीड़ाओं पर आधारित होती थीं। उसके पाठक उसकी कहानियों में खुद का अक्स पाते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुजाता की अपनी कहानी इन सब से कहीं ज्यादा दर्दनाक और जटिल थी। उसकी शांत मुस्कान के पीछे बचपन की कुछ ऐसी दबी हुई चीखें थीं जिन्हें उसने खुद भी पूरी तरह से नहीं सुना था। सुजाता का बचपन किसी भयावह सपने की तरह था। उसके पिता एक शराबी और हिंसक व्यक्ति थे। घर में हर रात कलह और मारपीट का माहौल रहता था। उसकी मां, एक कमजोर और असहाय महिला, अक्सर अपने पति के गुस्से का शिकार बनती थी। सुजाता और उसका छोटा भाई सहमे हुए एक कोने में दुबके रहते, अपनी मां की चीखें सुनते और डर से कांपते रहते। लेकिन यह सिर्फ उसके पिता का आतंक नहीं था, जिसने सुजाता के बचपन पर गहरे जख्म छोड़े थे। उसके ताऊ का लड़का, जो उम्र में उससे कुछ साल बड़ा था, अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। वह सुजाता को प्यार करने के बहाने उसे गलत तरीके से छूता था। सुजाता को उसकी हरकतें अजीब और असहज लगती थीं, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब भी वह विरोध करने की कोशिश करती, तो वह उसे डराता, धमकाता, कहता कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे और उसकी मां को बहुत मारेगा। सुजाता ने अपनी मां को कुछ बताने की हिम्मत की, लेकिन उसकी मां ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शायद इसलिए कि वह खुद अपनी परेशानियों में इतनी उलझी हुई थी कि उसे अपनी बेटी की तकलीफ नजर ही नहीं आई, या शायद वह समाज के डर से चुप रह गई। इस घटना ने सुजाता के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसे लगने लगा कि वह अकेली है, कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दफन करना सीख लिया। समय के साथ सुजाता ने अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। लिखना उसके लिए एक तरह का पलायन बन गया, एक ऐसा जरिया जिससे वह अपनी उन भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी जिन्हें वह किसी से कह नहीं सकती थी। बड़ी होकर सुजाता ने अपनी दुनिया खुद बनाई। उसने पढ़ाई की, एक अच्छी नौकरी पाई और फिर एक लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। उसने अपने परिवार से दूरी बना ली थी, सिवाय अपनी मां के, जिनसे वह कभी कभी मिल लेती थी। उसकी मां अब बूढ़ी हो चुकी थी और अपने पति के गुजर जाने के बाद अकेली रहती थी। सुजाता को लगता था कि उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। बचपन का दर्द उसके अवचेतन मन में कहीं गहरे दबा हुआ था और अक्सर बुरे सपनों, बेवजह की चिंता और पैनिक अटैक के रूप में बाहर आता था। उसे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होती थी और वह किसी के साथ भी गहरा भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाती थी। एक दिन उसे एक साहित्यिक समारोह में सम्मानित किया जाना था। यह उसके लिए एक बड़ा दिन था, लेकिन वह खुश होने के बजाय चिंतित और असहज महसूस कर रही थी। समारोह में जब वह मंच पर अपनी कहानी सुना रही थी, तो अचानक उसकी नजर दर्शकों में बैठे एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वह उसका वही चचेरा भाई था, जो अब एक सम्मानित व्यवसायी बन चुका था। उसे देखते ही सुजाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसे लगा कि वह अब भी बेहोश हो जाएगी। बचपन की दबी हुई यादें
एक साथ उसके ज़हन में कौंध गईं। वह मंच पर ही सुन्न खड़ी रह गई। इस घटना ने सुजाता को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने अतीत से भाग नहीं सकती। उसे इसका सामना करना ही होगा। उसने एक मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया। थेरेपी के दौरान सुजाता ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का गुबार निकाला। उसने अपने बचपन के हर उस दर्दनाक पल को फिर से जिया जिसे वह अब तक भुलाने की कोशिश कर रही थी। यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन हर सेशन के बाद वह खुद को थोड़ा और हल्का महसूस करती थी। थेरेपिस्ट ने उसे समझाया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने उसे अपनी दबी हुई भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद की। थेरेपी से मिली हिम्मत के साथ सुजाता ने अपनी मां से बात करने का फैसला किया। वह अपनी मां के पास गई और उससे पूछा कि उसने कभी उसकी मदद क्यों नहीं की। उसकी मां पहले तो चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सुजाता को बताया कि वह हमेशा से जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह इतनी डरी हुई और असहाय थी कि कुछ कर नहीं सकी। उसने समाज के डर से, अपने पति के डर से और अपनी बेटी की सुरक्षा के डर से अपनी जुबान बंद रखी। अपनी मां की बेबसी और अपराध बोध को देखकर सुजाता का दिल भर आया। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। उस दिन दोनों ने मिलकर अपने आंसुओं से अपने पुराने जख्मों को धोया। यह एक नई शुरुआत थी, एक दूसरे को समझने और माफ करने की शुरुआत। अब सुजाता को अपने लिए लड़ना था। उसने अपने चचेरे भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया। यह एक मुश्किल लड़ाई थी। समाज, परिवार और यहां तक कि कानून व्यवस्था भी अक्सर पीड़ित को ही दोषी ठहराती है, लेकिन सुजाता ने हार नहीं मानी। उसके इस संघर्ष में उसके थेरेपिस्ट, उसकी मां और कुछ करीबी दोस्त उसके साथ खड़े रहे। मीडिया ने भी उसकी कहानी को उजागर किया, जिससे उसे बहुत समर्थन मिला। आखिरकार सालों बाद उसे न्याय मिला। उसके चचेरे भाई को उसके की सजा मिली। यह सिर्फ सुजाता की जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी अनगिनत लड़कियों और महिलाओं की जीत थी जो इस तरह के शोषण का शिकार होती हैं और चुप रहने के लिए मजबूर कर दी जाती हैं। आज सुजाता एक बदली हुई इंसान है। उसकी आंखों में अब भी वही शांति है, लेकिन अब उसमें एक आत्मविश्वास की चमक भी है। उसकी मुस्कान अब भी सौम्य है, लेकिन अब वह किसी दर्द को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए है। उसने लिखना जारी रखा है, लेकिन अब उसकी कहानियों में सिर्फ दर्द और संघर्ष नहीं, बल्कि उम्मीद और जीत की भी बातें होती हैं। वह अब एक सर्वाइवर है, एक ऐसी महिला जिसने अपने अतीत के अंधेरों से निकलकर अपनी जिंदगी में एक नई सुबह का स्वागत किया है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि बचपन के जख्म कितने भी गहरे क्यों न हों, उन्हें भरा जा सकता है। जरूरत है हिम्मत की, सच का सामना करने की और मदद मांगने की, क्योंकि हर दबी हुई चीख को सुनने वाला कोई न कोई जरूर होता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।